देखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। इस सीरीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट करना बस। इस सीरीज में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। उसके नोट्स व्हाट्सएप पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके सारे नोट्स आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में, हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। उसके लिए हमारा जो नंबर है यहाँ पे स्क्रीन चल रहा है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप, ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जितने भी हम पढ़ाते रहेंगे साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है आपका कोई भी नंबर एग्जाम में ना का जो टॉपिक है SN1 अभिक्रिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रस्तापन अभिक्रिया, ठीक पूर्ण है। एक अणुक और दो अणुक नाभिक रागी प्रस्तापन अभिक्रिया दोनों इसी वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है इस अभिक्रिया में एक नाभिक रागी, देखो नाभिक रागी NU, एक नाभिक रागी I, ठीक है। लेकिन इन चार तत्वों को हम हैलोजन तत्व भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हैलोजन। Cl, Br, F और I, इन पर सब पर माइनस होता है, ये कहलाते हैं हैलोजन। अगर यहाँ से कोई हम एक हाइड्रोजन निकाल लें, यहाँ पे 3 कर दें और इधर जोड़ दें Cl, ठीक है। मान लो हमने ये जो इन्हें बोलेंगे चार तत्वों को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। तो जिस चार तत्व तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये हैलोजन। अब ये हो गया हैलो एल्केन, इसे क्या बोलेंगे? हैलो एल्केन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तृतीयक लिखा हुआ है। तृतीयक का मतलब होता है ये हैलोजन है, इसे क्या बोलेंगे? हैलोजन, ठीक है। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो, देखो गिनो 1 2 3, तो इसे बोलते हैं तृतीयक डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? तृतीयक डिग्री, यानी 3 डिग्री, है ना, हैलो कार्बन, ठीक है। तो हैलो एल्केन क्यों बोल रहे हैं इसे? हैलो एल्केन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है सिंगल बंद बनाए हुए है। कार्बन क्या बनाए हुए? सिंगल बंद, तो इसे बोलते हैं हम एल्केन, एल्केन। तो ये है हमारा मतलब 3 डिग्री तो है ही हैलोजन, लेकिन यहाँ पे इसे पढ़ेंगे हम एल्केन हैलोजन। एल्केन का मतलब है कार्बन सिंगल बंद बनाए हुए है और हैलोजन इसमें जुड़ा हुआ है, Cl, यहाँ से लिखा हुआ है Cl। हैलोजन तत्व को हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया एल्केन हैलोजन। आई बात समझ में? चलो अब इसे हम समझते हैं। हमें लेना है कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हुए। मान लीजिए ये है हैलोजन Cl, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उससे और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसे बोलते हैं तृतीयक, ठीक है, हैलो एल्केन। तो 3 डिग्री है ये। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो Cl है, Cl जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन इधर इसने रखा है बंद बनाने के लिए, जो अपना ले लेगा और इधर वाला C का जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो है प्लस बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो Cl के पास माइनस होता है तो यहाँ से इसका बंध जो है टूटेगा और ये Cl जो है इससे बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और ये कार्बन है, कार्बन अपना बंध जो है तोड़ करके यहाँ से रिश्ता तोड़ेगा, इसका जो है बंध इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका बंध फ्री हो जाएगा, तो इसके पास प्लस आएगा और ये प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर यही चीज लिखी हुई है, C लिखा हुआ है बीच में कार्बन, और कार्बन के 1 2 3 कार्बन और हैं, 3 डिग्री है ना ये। और इसका जो बंध टूटा है, इसका जो है जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इधर आ गया, प्लस के रूप में शिफ्ट हो गया, ठीक है। Cl बाहर निकल गया, ये माइनस हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया में एक नाभिक रागी तृतीय हैलो एल्केन के हैलोजन को प्रस्तापित कर देता, उसके स्थान पर नाभिक रागी जुड़ जाता है, ठीक है। तो नाभिक रागी जुड़ेगा वो बाद में, पहले इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं कार्बोधनाइन। प्लस आ गया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती कार्बोधनाइन। तो यहाँ पर इसने कार्बोधनाइन का निर्माण किया, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है। एक अणुक नाभिक रागी प्रस्तावन अभिक्रिया में क्या होता है? मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण, ठीक है। तो ये कैसे हुआ
क्योंकि ये Cl यानी कि हैलोजन और एल्केन के बीच का बंध टूटा, यानी कि ये हैलोजन है Cl और ये C है कार्बन, इन दोनों के बीच का बंध टूटा, तो इधर का जो माइनस इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि Cl के पास माइनस होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा एक किसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अगर इसी में सारा कुछ बताने लग गया तो बहुत समय लगेगा। और ये Cl का एक बंध फिर हुआ तो ये इधर प्लस आ गया, यही प्लस कहलाता है मध्यवर्ती कार्बन आयन। और ये Cl है प्लस में इधर चला जाएगा बाहर, ठीक है, इस पे रहता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो पहले चरण में क्या हुआ, मध्यवर्ती कार्बन आयन का निर्माण हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है यानी कि पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या होगा, यहाँ पर एक नाभिक रागी आएगा, इसे बोलते हैं हम नाभिक रागी, इसे क्या बोलेंगे, नाभिक रागी, ठीक है। और नाभिक रागी क्या करेगा, नाभिक रागी का काम है कार्बधनायन पर आक्रमण करना, ये करेगा कार्बधनायन पर आक्रमण, यही तो है कार्बधनायन प्लस, ठीक है। तो क्या बनेगा सी देखो कार्बन 4 बंध बनाता है, कार्बन कितने बंध बनाता है 4, तो एक तो इसने CH3 और CH3 और CH3 के साथ बना रखा था। और जब नाभिक रागी है ये क्या करेगा, इस कार्बधनायन पर आक्रमण यानी कि इस प्लस पर आक्रमण करेगा तो इसके साथ बंध बना लेगा, यानी कि OH जो है जुड़ जाएगा। एक बात और बताते हैं, बंध हमेशा बनते हैं प्लस और माइनस के बीच। देखो इसके पास है माइनस, इसके पास है प्लस, ये आपस में बना लेंगे बंध। नाभिक रागी क्या कर रहा है, दूसरे स्टेप में उसने कार्बधनायन के ऊपर आक्रमण किया, यही बात यहाँ पर लिखी, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बधनायन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मध्यवर्ती कार्बधनायन का निर्माण हुआ। दूसरी कंडीशन में कार्बधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होता है। तो नाभिक रागी ने किसके ऊपर आक्रमण किया, कार्बधनायन के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा पोस्टमार्टम मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में। OH के लिए वैसे हम HO लिख सकते हैं या OH लिख सकते हैं, इसके लिए इस तरह से भी हम लिख सकते थे, ठीक है, OH। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए, OH लिखो, ठीक है, ऐसे लिखने में थोड़ा सही लगता है, हमने इधर भी OH लिखा, ठीक है। इसे अल्कोहल पढ़ते हैं OH के लिए, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो अपक्रिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो पता एक अणुक और द्वि अणुक का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस अपक्रिया का जो वेग है ना एक पद पर निर्भर करे, ठीक है, वो कहलाती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। और इस अपक्रिया में क्या होगा, इसका जो वेग है ना 2 पदों पर निर्भर करेगा, तो इसे बोल देते हैं 2 अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, SN2, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास उसी की तरह हमें रखना है, यहाँ पे हमें लेना है एक कार्बन, ठीक है, और कार्बन 4 बंध बनाता है, इस तरह से 4 बंध बना दिए हमने, ठीक है। इसमें हमने कार्बन के साथ एक कार्बन और जोड़ा, बाकी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसका बंध पूरा करने के लिए H3 लगाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राथमिक हैलो एल्केन लिया हमने, इसे बोलते हैं, ये तो हैलोजन लगा हुआ है, Cl का मतलब क्या होता है, हैलोजन। प्राथमिक डिग्री का मतलब है जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। पिछले वाले में था 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ एक इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए थे, 1 2 3 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन था, चलो मैं सही से लिख दूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम प्राथमिक डिग्री, यानी कि 1 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है ये। तो ये अभिक्रिया जो है 2 अणुक वाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, हमेशा प्राथमिक हैलो एल्केन के द्वारा ही अभिक्रिया दी जाती है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखोगे। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, जो एल्कोहल है ना यहाँ पे दिख रहा है, जिसे बोलते हैं नाभिक रागी, ये क्या है, नाभिक रागी, ठीक है। नाभिक रागी क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर पक्ष आक्रमण करेगा पीछे से, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, पक्ष आक्रमण, ये करेगा पक्ष आक्रमण, पीछे से आक्रमण इसके ऊपर, ठीक है। पक्ष आक्रमण के दौरान यहाँ पर जो O है
वो क्या होगा, यानी कि OH इस कार्बन के पास आ रहा होगा, ये क्या होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा। और Cl, क्योंकि ये 4 ही बंद बना सकता है, 5 बंद तो बनते नहीं है। और जो Cl है, हैलोजन है, हैलोजन इससे दूर जा रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, ये इसके कार्बन के पास जा रहा होगा और ये इससे दूर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये इस समय दो चीजें एक साथ हो रही होंगी, 2 क्रियाएं। एक तो इसमें एल्कोहल जुड़ रहा होगा और Cl मतलब क्लोराइड है ना, बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो इसी मतलब अवस्था के लिए बोलते हैं हम संकरण अवस्था। संकरण अवस्था का मतलब है इसमें एल्कोहल जुड़ रहा है कार्बन के साथ और Cl जो है इससे रवाना हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जो कार्बन है, ठीक है, किससे मोहब्बत करने लगा है, एल्कोहल से, OH से, और Cl से ब्रेकअप। ठीक है, तो एक तरफ जो है एल्कोहल इसके पास आ रहा है और उसी समय कार्बन की किससे दूरियां बढ़ने लग गई हैं, Cl से। आई बात समझ में? जब इससे मोहब्बत होना शुरू हो गई है तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इससे दूरियां बढ़ने लग जाएंगी। तो समझ रहे होंगे, यानी कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत चल रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में नाभिक रागी आया, इसने पीछे से आक्रमण कर दिया, यानी कि पश्च आक्रमण, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन के पास ये यहाँ पे दिख रहा ना एल्कोहल, यानी कि नाभिक रागी आने लग गया और Cl इससे दूर हटने लग गया। सब कुछ ऐसा ही है, देखो एक H लगा है, तो ये वाला H ये रहा, ये वाला CH3 हमने इधर लिख दिया। एल्कोहल पीछे से आक्रमण कर रहा है इसलिए हमने इस तरफ दिखा दिया, जो ऐसे आया इधर से लगा और Cl इससे दूर होने लग गया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, इस संकरण अवस्था के बाद Cl इससे हो जाएगा दूर, यानी कि ये ब्रेकअप कर लेगा हमेशा के लिए और इसके साथ OH है जुड़ जाएगा, बंद बना लेगा। यहाँ पे हमने ऐसा ही लिखा है, ये वाला H रहा Cl C के साथ, 4 बंद बनते हैं, 1 2 3 4। तो एक तो हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा और तीसरा बंद है CH3 हो गया और ये एल्कोहल के साथ, और ये Cl है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते थे हम संकरण अवस्था। यानी कि संकरण अवस्था में क्या हो रहा था, यानी कि एल्कोहल उसके पास आ रहा है और Cl उससे दूर जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से मोहब्बत और दूसरे से ब्रेकअप, उसी अवस्था को हम बोल रहे हैं संकरण अवस्था। आई बात समझ में? तो चलो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी, इसे भी पढ़ लें। मेन चीज तो यही है, समीकरण को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, 1 डिग्री हेलो एल्केन लेना है। ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन में क्या होता है, यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन तत्व जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी एक कार्बन के साथ बंध बनाए होगा और किसी देखो ये तो है हैलोजन, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, और 1 डिग्री हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम नाभिक रागी से कराते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, नाभिक रागी इस पर करेगा पश्च आक्रमण, पीछे से आक्रमण, और हैलोजन तत्व को यहाँ से कर देगा रवाना और उसकी जगह खुद आकर के जुड़ जाएगा, मतलब उससे मोहब्बत शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ निर्माण होगा ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि Cl जो है बाहर निकल जाएगा। Cl के पास माइनस होता है। ठीक है, Cl कैसा होता है, माइनस, और यहाँ पे दिख रहा है ना OH, ये भी माइनस है, तो मतलब जो आएगा प्लस के मतलब C के पास आकर के बंद बना लेगा। ठीक है, नाभिक रागी का मतलब ये होता है प्रेमी। ठीक है, नाभिक रागी का काम ही है दूसरे का ब्रेकअप कराना, ब्रेकअप करा करके खुद मोहब्बत करना। तो आप समझ गए होंगे, जो नाभिक रागी आएगा इस पर पीछे से अटैक कर करके Cl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और खुद मोहब्बत शुरू कर देगा। तो यही है हमारी द्विअणुक नाभिक रागी प्रस्तापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैलोजन के स्थान पर कौन जुड़ेगा, नाभिक रागी। तो यहाँ पे जो हैलोजन है इसको हटा करके नाभिक रागी खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, और नाभिक रागी पश्च आक्रमण होता है। नाभिक रागी क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा, और पीछे से आक्रमण करने के बाद कौन सी अवस्था बनती है, संकरण अवस्था बनती है। और उस वाले में, पीछे वाले में हम पढ़ रहे थे एक अणुक नाभिक रागी प्रस्तापन क्रिया में क्या हो रहा था, मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में तो पीछे आपने वो भी देख लिया होगा, समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमें बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करने, आप भी बोर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनकी कुछ परीक्षा के समय में हेल्प हो सके। ठीक है,
थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स।